अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका भाई सरफराज सियाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ होने वाली है क्योंकि मैं यूजुअली वीलॉग्स बनाता हूँ और हुआ कुछ यूँ कि एक खान सर हैं इंडिया के बहुत फेमस, अगर कहा जाए कि वो एक सेलिब्रिटी हैं तो गलत नहीं होगा। तो वो एक पॉडकास्ट में थे और उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिससे मुझे इत्तेफाक नहीं है, तो मैं बसद एहतराम ना सिर्फ उनको कोशिश करूँगा बल्कि उनकी करेक्शन हो जाए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि उनकी तवज्जो थोड़ी इस तरफ हो जाए क्योंकि वो ये क्लेम करते हैं कि वो जनरल नॉलेज के टीचर हैं और इनके हाथों कई बच्चे पढ़ के जाते हैं। इन्होंने जो बातें की पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से, मैं समझ नहीं पाया कि इतना सीरियस बंदा और इस तरह की बातें वो भी मज़ाक में करे, तो उस पर थोड़ा सा दिल आज़ारी हुई। तो मैं चाह रहा था कि हम इसको जवाब दे सकें, तो आए देखते कुछ नहीं हैं। चल सके। ऐसे ऐसे हुआ, बहुत ऊपर ऊपर नीचे तो होते ही रहते हैं। तो उस बीच में भी कई तो धमकी देने चले आते थे, कोई बंदूक लेके चला आता था, इसको ऐसे ही पढ़ाओ। हम भैया 200 रुपया यार, इसमें क्या कर रहे हैं। बंदूक लिया था मतलब हाँ वहां चलता है तो हाँ, बंदूक ले आकर लगा दिया। एक दो बार तो हम कहे कि यार इससे ऐसे तो नहीं चलेगा। डांटे उटे, लड़ाई झगड़ा हुआ, ऑफिसों में बम लगा के उड़ा दिया। तो बम से उड़ा दिया। ऑफिस उड़ा दिया हाँ आपका उड़ा दिया। बॉम्ब से। हाँ, फिर दूसरा बनाए। क्या बात कर रहे हो? तो बहुत बहुत झमेला किया समय आप। तो इरिटेट होके हम छोड़ दिए, हमको से कि अब पटना नहीं रहेंगे। फिर से हम सोचते हैं कि अपना काम सीख के सऊदी चल जाते हैं। पर ये क्या तरीका है कि कोई आपको आके बंदूक दिखाता है, बॉम्ब से उड़ा देता है? ये सब बहुत नॉर्मल है उधर। आपको आज से एक हफ्ते पहले की बात बता रहे हैं। बिहार का एक जिला है भागलपुर। वहाँ एक 19 साल का बच्चा आइसक्रीम बेच रहा था। एक आदमी आया, कहा आइसक्रीम दे। तो कहा भैया पैसा दीजिए। कहा तो हमरा से पैसा मांगेगा। उसको ऐसे मुंह पकड़ा और मुंह में गोली, बंदूक घुसाया और गोली मार दिया। 19 साल का लड़का मर गया। गलती बस थी कि उसने आइसक्रीम का पैसा मांगा था। पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है इसमें? इतना पुलिस मजबूत रहेगी। कुछ लोगों को एतराज़ हुआ, वो चाहते थे कि ये फ्री में पढ़ाएं उन्हें। जब इन्होंने इनकार किया, इन्होंने कहा पहले ही फ़ीस इतनी कम है, हमने अपने ख़र्चे भी निकालने होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑफिस में ही बम लगा दिया। तो अब ये उस पर वैसे तो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन है तो अफसोस की बात कि इस तरह के बंदे को भी सुकून से नहीं जीने दिया जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छे मकसद के लिए काम कर रहा है, गरीब बच्चों के लिए सस्ती तालीम। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में मसाजिद में बम फोड़े जाते हैं और उस पर ये बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, बड़े बड़े कहके लग रहे हैं। देखें, हमें अफसोस है, हमारे यहाँ अमन अमान की सूरत हाल ऐसी है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसमें बेहतरी लाएँ और उस पर कोशिश भी जारी है। ये सबको पता है कि किस तरफ से सारी साजिशें की जाती हैं पड़ोसी मुल्कों की तरफ से, एक दूसरे को अनस्टेबल करने के लिए, एक दूसरे को इंगेज रखने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। जैसे आप क्लेम करते हैं, हम अपनी तरह से कुछ लोग भेजते हैं आपके मुल्क में अमन अमान की सूरत ख़राब करने के लिए। उसी तरह से हमारे पास तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से साबित शुदा आपका एजेंट हमारे पास अभी तक वो गिरफ़्तार है, जो कि ईरान से होता हुआ बलूचिस्तान में दाखिल हुआ और वो अभी तक हमारी क़ैद में है। तो बजाय इसके कि हम हंसें, देखें मैं नहीं हंसा जब आप कह रहे थे कि मेरी एकेडमी में बम फाड़ दिया। पहले आपको बताया कि दोनों ममालिक में ही अमन अमान की सूरत हाल इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में कम से कम इतने हालात ख़राब नहीं हैं। अगर कोई बेचारा दिहाड़ीदार को रोज़ी कर रहा है तो हम उसको उसके पैसे देते हैं, ना कि उसको गोली से जवाब दें। तो मेरी फिर भी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर मेहरबानी करे और बिहार के हालात अच्छे हो जाएं। महिला 5 तक पढ़ेगी, 5 से ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ ली तो गोली मार देंगे। अरे बैल कहीं का, तुम इधर 5 से ज्यादा उसको पढ़ने नहीं दिया तो डॉक्टर कहाँ से बनेगी? इधर पुरुष के पास दिखाने जाएगा तो मार देंगे, तो क्या पागल पाकिस्तान में, ये तो अफगानिस्तान में। दोनों में क्या अंतर है? अच्छा, ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बच्चियों की तालीम पे कोई कदगन है, जो कि फ़ैक्ट्स के हिसाब से सही नहीं है। एक तो हमारे मुल्क में कबायली सिस्टम है, फिर अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जब फैक्ट चेक किए जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चियों की तालीम के सिलसिले में अब पाकिस्तान में इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। हमारे यहाँ बच्चियाँ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इवन के फ़ाइटर जेट की पायलट्स हैं। तो कोशिश करें बजाय तंज़ करने के, आप भी अपने यहाँ एजुकेशन में सुधार लाएँ, हम भी कोशिश कर रहे हैं। ट्रेन हाईजैक हो रही है उस देश में। आप सोचिए, ट्रेन हाईजैक हो रही है, कितने आए होंगे सब। बंदूक लेके कितना टहल रहा है। दरवाजा बंद कर, तू खिड़की से मत खिड़की बंद कर। कि ट्रेन हाईजैक हो रही है, सोच सकते हैं आप कितना बड़ा एरिया पे कब्जा किए होंगे। अब ये हवाला दे रहे हैं कि
रिसेंटली पाकिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक हो गई थी, तो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। देखें जी, इस तरह के वाक़यात दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में होते रहते हैं। हाँ, नोयत मुख्तलिफ हो सकती है, तो आपके भी कभी ख़बरों में हमने भी देखा, आपको भी पता है, पूरे ताज होटल पे, मेरे ख्याल में वो ट्रेन से तो बड़ा ही होगा, उस पर कब्ज़ा हुआ, हम नहीं हंसे क्योंकि हमें बुरा लगता है। आप हमारे पड़ोसी मुल्क हैं और हमारे बरादर मुल्क हैं। आप अगर फैक्ट्स चेक करेंगे तो आपके हाथों चाइना तकरीबन एक बड़ा सारा एरिया ले गया आपसे, हम नहीं हंसे, हंसना भी नहीं चाहिए। तो इस तरह के वाक़यात को कंडेम करना चाहिए, उनकी मजम्मत करनी चाहिए, ना कि उन पर हंसा अगर जाए। आपको प्राइम मिनिस्टर बनाए पाकिस्तान का, अरे डूबते जहाज का कप्तान बना रहे हो। तो क्या करोगे? क्या जल्दी डुबाएंगे, जल्दी डूब जाए। फिर इसका मालिक भारत कहेंगे ले जाए। देखें जी, अब ये बात हो रही है, मेज़बान ने सवाल किया कि क्या आपको अगर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप बनना चाहेंगे? तो उन्होंने इस पे तंज़िया कहका लगाया और हंसते हुए कहते हैं कि क्या आप मुझे डूबते हुए जहाज़ का कप्तान बनाएंगे? तो देखें जी, बात कुछ इस तरह से है। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स दिखाऊंगा, किस तरह से शुरू दिन से पाकिस्तान से नाइंसाफ़ी हुई। और आपका तो ये शुरू से ख्वाब था, बल्कि आप इस पॉडकास्ट में एक जगह पर फरमाते पाए गए हैं कि पाकिस्तान को अगर हम वापस ले लें, क्या है, सिर्फ लकीर ही तो मिटानी है। नहीं जी, ये सिर्फ लकीर नहीं है, अब हम एक आज़ाद मुमलिकत हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपको इस चीज़ को मानना होगा। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि डूबते हुए जहाज़ को, मैं भी आपको दिखाता हूँ कुछ। ये मेरे सामने हैं जी फैक्ट्स। ये देखें जी, यहाँ पे जब ब्रिटेन्स ने हमें छोड़ा तो उनके पास तकरीबन ये अमाउंट पड़ी थी 400 करोड़। पाकिस्तान को उसमें से सिर्फ 17.5% कैश दिया गया, और उसमें भी आप ये देखें, शुरू में इंडिया ने एग्री तो कर लिया कि हम आपको फ़ंड्स दे देंगे जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहे हैं, फिर वो उससे मुकर गए। फिर हमने एहतजाज किया, डराया या कुछ और कह लें, फाइनली उन्होंने जाके हमें 75 करोड़, एक मुल्क को चलाने के लिए, एक नए मुल्क को चलाने के लिए सिर्फ 75 करोड़ हमारे पास थे। याद रखें, बड़ा रकबा भी आपके पास है, इंडस्ट्री भी आपके पास है, बाकी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी आपके पास हैं, हमारे पास 75 करोड़ एक मुल्क को चलाने के लिए। तो अब अगर आप हमारे इस मौजूदा वक्त में एसेट्स को देखें तो शायद आपको इस तरह की हंसी ना आए, बजाय इसके कि आप तहसीन करें, आप ये फरमाएं कि ये मुल्क वाकई कुछ बेहतरी ला रहा है अपने आप में, इतना गरीब होने के बावजूद। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी बेहतरी आ चुकी है, इंशाअल्लाह आगे भी आएगी। तो नाइंसाफ़ी तो पाकिस्तान के साथ हुई है जी शुरू से ही। अब आप उसको ना मानें तो आपकी मर्ज़ी। अब ये दूसरी तस्वीर में आप मुलाहिज़ा कीजिए, जो मिलिट्री एसेट्स थे, Pakistan was supposed to get 1/3 of the military equipment, but India delayed transfer, leading to shortages in Pakistan's early defense capabilities. तो जो मिलिट्री की एसेट्स थे वो भी एक फार्मूला के तहत डिस्ट्रीब्यूट होने थे बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, but what did India do? Denied. But eventually they paid. इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देख लें, जो इंडस्ट्री थी, पोर्ट्स थी, रेलवे लाइंस थी, वो इंडिया में ही रहीं। पाकिस्तान में उसका सिर्फ 10% आया, क्योंकि इंडिया ने 90% इंडस्ट्रीज़ ले लीं और मेजर पोर्ट्स जो कि बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी उन्होंने ले लिए। तो बराए करम, जब आप अगली पॉडकास्ट में बैठें तो आप ये फैक्ट्स वगैरह अपने साथ लेके बैठिएगा। फिर अगर आप हंसेंगे तो मैं भी आपके साथ ही हंसूंगा। अगर तो ये वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई थी और फिर भी हम लैग कर रहे हैं तो फिर तो हंसना बनता है। अच्छा, देखें इस बात पे यहाँ पे कितने कहके लग रहे हैं और कितना एंजॉय किया जा रहा है इस बात को कि पाकिस्तान का मालिक भारत है, इसको ले जाए और इसको ठीक करे। अब मैं आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और भारत या दीगर करीबी ममालिक, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, ये कभी भी एक मुल्क नहीं थे।
यहाँ पे 200 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थी, इनके मुख्तलिफ राजा थे जिन्होंने इवेंचुअली मुग़लों के आगे, जो तो मेरे लिए तो शर्मिंदगी की बायस है क्योंकि हम तो नेटिव्स हैं, मुग़लों के आगे सर झुकाए, उनसे फ़ंड्स लिए, उनके टुकड़ों पे पले और अपनी सारी रियासतें आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सब उनको दे दी। जिन्होंने नहीं दी वो भी मरी मुर्दा रियासतें अपनी लेके बैठे रहे। तो देखें, ऐसी बातों पे हंसना मेरे ख़्याल में एक जनरल नॉलेज के टीचर को, जो कि क्लेम करता है उसने मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, उसको ज़ेब नहीं देती। तो प्रधानमंत्री बनता जेल चले आता। ये गया बेवकूफ़ी के चक्कर में मेरा। अच्छा, ये मजाक उड़ा रहे हैं कि पाकिस्तान में जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है वो इवेंचुअली जेल में चला जाता है। हाँ जी, ये एक अफसोस की बात है, लेकिन ठीक है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका जो भी जेल से छूटता है वो मंत्रालय में चला जाता है, वो आपके पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाता है, और ना सिर्फ हिस्सा बन जाता है बल्कि वही आपके लिए कानून बना रहा होता है। तो देखें, मैं हंसा हूँ कोई भाई, दोनों मुल्कों की हालत अबतर है, हमें इसमें हंसना नहीं चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे यहाँ ट्रू डेमोक्रेसी आ जाए। इमरान खान इसको ना एक महिला मिली जिसको लोगों ने कहा कि बड़ा अच्छा इसका लक्षण है, मतलब इसके जो मतलब ये बड़ा ज्ञानी टाइप की है और एस्ट्रोलॉजिकल, इससे तुम शादी दो दे। अच्छा, ये यहाँ पे तस्करा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जेल क्यों गए हैं। ये मजाक उड़ा रहे हैं उनका कि उन्होंने 64 साल की उम्र में शादी कर ली। चलें, मैं आपको बताता हूँ कि गांधी साहब ने कितनी एज में शादी की थी। अगर आप चेक करेंगे आपको मालूम पड़ेगा, गांधी साहब ने 13 साल की उम्र में शादी की थी और उनकी वाइफ की भी 13 साल ही उम्र थी। क्योंकि हम दीन मज़हब इस्लाम को फॉलो करते हैं तो हमारे यहाँ इजाज़त है, अगर आप हक महर अदा कर सकते हैं और आगे औरत या लड़की बालिग है और वो एग्री करती है, आप उससे शादी कर सकते हैं। तो आपके माशरे में तो जिसको तलाक हो जाए उसकी तो फिर लाइफ गई। हमारे यहाँ जिसको तलाक हो जाए उसकी शादी हो जाती है। हाँ, जो आप इद्दत की बात कर रहे हैं ये एक टेक्निकल मसला है, मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करूँगा क्योंकि आपको इसका पता ही नहीं है कि ये क्या होता है और इसका टाइम पीरियड कितना होता है, और एज डिफरेंस अगर हो, चलें इसको रहने देते हैं, आपको नहीं पता चलेगा। चलें शॉर्टली बता देता हूँ, जो यंग लेडी होती है उसका होता है इतना टाइम, और जो ओल्ड लेडी होती है 50 प्लस उसकी अपनी गवाही चलती है। ये शरीयत के कानून में है, आपको नहीं पता तो आप थोड़ा सा इस पर सर्च कर लीजिएगा। जरूरत थी बेवकूफ़ी करने की उसको। अब उसको ना जब कोर्ट में पेश कर रहा था सब, तो उसको कोई गोली ना मार दे, उसको बुलेट प्रूफ पहनाया था सब, और सर पे कोई गोली ना मार दे तो बाल्टी उड़ा के ले गया था स्टील का बाल्टी बना के ले गया। अच्छा, यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं जी, इमरान खान साहब जब अदालत में पेश होते थे, हमारे साहब का वज़ीर आज़म, तो उनको बुलेट प्रूफ प्लेट्स और उनके सर के ऊपर एक बुलेट प्रूफ डब्बा टाइप या क्यूबिक शेप्ड कुछ भी था वो रख के जाते थे, और ये उस पर हंस रहे हैं। इनको शायद पता नहीं है कि उन पर एक मरतबा कातलाना हमला हो चुका है, उनकी टांग में गोलियां लग चुकी हैं, वो सरवाइव कर गए। फिर उसके बाद अपने मुल्क का ये नहीं देखते। पिछले इलेक्शन में 2 मुस्लिम लीडर सड़क पे जा रहे थे कैंपेन करते हुए, वो मैं इसमें वीडियो क्लिप लगाऊंगा, वो आप देखिएगा। वो जा रहे थे कैंपेन करते हुए, पुलिस के घेरे में, उसी के अंदर से किसी ने उन्हें गोलियां मार दी और वो वहीं ख़त्म। तो जैसे मैंने बताया, दोनों मुल्कों का एक जैसा ही हाल है भाई, अमन व अमान का। तो बजाय इस पे आप कह के लगाओ, मुझे वाकई बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि इतना पढ़ा लिखा इंसान, मैं सच में आपको पढ़ा लिखा समझता था, जो कि मेरा एक मुगालता था, अब दूर हो गया। हाँ, लेकिन आप इंसान दिल के अच्छे हैं क्योंकि आप एक ख़ास मकसद के लिए काम कर रहे हैं, गरीब बच्चों की भलाई। हम सुने कि क्यों उस समय कोरोना सबको डर लग रहा था, जो बोलता था हम क्या बोल रहे हैं, सुन 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 करे कि ये अमेरिका की चाल है, वो वैक्सीन में कोई नैनो चिप रखे हैं, हम और वो इसके हेल्प से, इस वैक्सीन की हेल्प से हमारे दिमाग को कंट्रोल करेंगे, हमारी दिमाग चुरा लेंगे। सब दुनिया की आबादी कम करना है, जिसका मकसद इंसानियत को हलाक और तबाह बर्बाद करके नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए इंसानों को गुलाम करना है। ये जिस किस्म के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, हमारे आम मुसलमान जैसे कहा कि सादे लोग हैं, जानते नहीं हैं, ये नैनो टेक्नोलॉजी पर बहुत अरसे से काम कर रहा था कि जो अच्छा, ये कोरोना के दिनों की बात हो रही है। हमारे यहाँ एक साहब पाए जाते हैं, ज़ैद हामिद साहब,
और ये उन्हें इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं, जिससे साबित होता है कि उनकी रिसर्च बिल्कुल भी नहीं है। वो एक इंटेलेक्चुअल नहीं है, हाँ वो एक स्पोक्स पर्सन है, मुख्तलिफ़ अदवार में वो मुख्तलिफ़ लोगों की नुमाइंदगी करते रहते हैं, लेकिन ये बात सच है और ये आप आगे देख भी सकते हैं। उन्होंने यही कहा कि जी इसके अंदर नैनो चिप्स हैं जो आपको कंट्रोल करेंगी और मुसलमानों की नस्ल कुशी करना चाहते हैं वो। और उसी सेम दौर में इंडिया में क्या चल रहा था, ये मुलाहिज़ा कीजिए। तो जी बजाय इसके कि एक फ़र्द वाहिद जो हमारे मुल्क में कुछ अजीब सी बात कर रहा है आप उस पर हंसें, आप इस पर भी तो तवज्जो कीजिए ना। गाय के मूत्र से आप कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रहे हैं और एक साहब जो कहते हैं कि मैं इंजीनियर भी हूँ, आई एम ए लॉयर एज़ वेल, वो कह रहे हैं कि जी जिस जिस जगह पे गाय पाई जाती हैं वहाँ कोरोना वायरस नहीं आएगा। तो बात फिर से वहीं पे आके रुकती है कि भाई दोनों तरफ ही एक जैसा हाल है। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप हमारे भी तालीमी निज़ाम को, अगर आप में उसमें कुछ खूबियाँ नज़र आती हैं तो उसको भी बताते, क्योंकि मैं आपको एक पॉजिटिव शख्स समझता था। मैं काफ़ी एडमायर करता हूँ इंडिया की तरक्की को, GDP अच्छी जा रही है, लेकिन आपको देखा आपका पूरी कौमी सतह पे क्या नुकसान हो रहा है। एक विशियस सी आइडियोलॉजी इज़ प्रमोटिंग इन योर कंट्री। The people, they don't want anybody else to live in your country. They want only Hindus, Sanatan. Whoever says something intellectual or something reasonable in your country, you just ask him to shut up and go back to Pakistan. No, they don't. They never wanted to. If they had to come to Pakistan, they would have come already in 1947. India is their country. That was their choice. तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों का ख्याल रखा करें और आगे मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप रिसर्च करके बैठा करेंगे और कुछ अच्छी चीज़ों पे भी बात करेंगे। बॉडी को 2 घंटा बाद आया था ले जाने के लिए, एम्बुलेंस में मर के सड़ रहा था। अब ये मक्खी बंद बना रहे थे, एम्बुलेंस का एसी नहीं इधर चल एक रहा जगह था, पे फ्यूल फरमा खत्म रहे हो हैं, गया था। सोचिए उसका कारकेट जाना चाहिए। अब ये एक जगह पे इधर फरमा रहे हैं कि कायदे आज़म के साथ आखिरी वक्त में क्या हुआ। इन्होंने वाक़या कोट किया जो कि हमारे यहाँ भी कुछ तारीख़ी किताबों में पाया जाता है। मैं भी उस पर रिसर्च करूँगा, खुदा करे कि ऐसा ना हो। जो इन्होंने कहा कि उनकी डेड बॉडी एम्बुलेंस में पड़ी रही, उसका फ्यूल ख़त्म हो गया, उसके अंदर एसी नहीं था और उस पर मक्खियाँ भिन भिन आ रही हैं। आपने कितना मजाक उड़ाने की कोशिश की है, कि इंसान की तज़लील करने की कोशिश की है। आपके 100 डिफरेंसेस होंगे उनसे, लेकिन आपको ख्याल करना चाहिए था। मैं यहाँ शर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि आप मेरे लिए मोतबर हैं। तो अब आप खान सर जी मुझे बताइएगा गांधी के साथ क्या हुआ। आप हमें ताने दे रहे हैं कि हम जन्नत में जाना चाहते हैं, हम दहशतगर्दी करते हैं। गांधी को किसने मारा? वो किस मदरसे से पढ़ा हुआ था? नहीं है जवाब आपके पास। है जो क्लेम आपने किया कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का, ही इज़ द लीडर ऑफ माई नेशन, ही इज़ द फादर ऑफ माई नेशन, ही इज़ द फाउंडर ऑफ माई नेशन, उनका तो सिर्फ एक सरसरी सा क्लेम है। आपका तो कोर्ट में साबित हो चुका है। फिर क्या कहा जाए? आपका पूरा मुल्क ऐसा है? क्या कहा जाए? आपका पूरा मुल्क अपने लीडर्स को कत्ल करना चाहता है? नहीं, ये कुछ गंदे अंडे हर जगह पाए जाते हैं। तो आप बराए मेहरबानी उनकी निशानदेही कीजिए और अपने पड़ोसी मुल्क पे हंसने की बजाय एक दूसरे का साथ दीजिए। देखें दूसरी अक़वाम कितनी आगे निकल गई हैं और हम हैं इधर एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।